गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीपीसी का टॉपिक ले रहे हैं। सीपीसी के अंदर आज हम लेंगे ऑर्डर 39 टेम्परेरी इंजंक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसको हम नॉर्मल भाषा में स्टे कहते हैं कि कोर्ट का स्टे आ गया है। ये आज हम डिस्कशन करेंगे। ऑर्डर 39 का रूल 1 है केसेस इन विच टेम्परेरी इंजंक्शन में बी ग्रांटेड, कि किन केसेस में कोर्ट टेम्परेरी इंजंक्शन दे सकती है वो इसमें दे रखा है। वेयर इन एनी सूट इट इज़ प्रूव्ड बाय एफिडेविट और अदरवाइज, कि जब भी किसी सूट के अंदर एफिडेविट के द्वारा या किसी और तरीके से ये साबित कर दिया जाता है कि इसमें ए है दैट एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन अ सूट इज़ इन डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड, डैमेज्ड और एलिनेटेड बाय एनी पार्टी टू द सूट, कि कोई जो प्रॉपर्टी है जो डिस्प्यूटेड है सूट के अंदर, उसको या तो व्यर्थ कर दिया जाएगा या नष्ट कर दिया जाएगा, या फिर किसी दूसरी पार्टी को वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, और रॉन्गफुली सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री, या फिर गलत तरीके से डिक्री के निष्पादन में उसको बेच दिया जाएगा, अगर ऐसी कोई भी बात है। और बी दैट द डिफेंडेंट थ्रेटन्स और इंटेंट्स टू रिमूव और डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी विद व्यू टू डिफ्रॉडिंग हिज क्रेडिटर्स, या डिफेंडेंट इस बात की धमकी देता है या इस तरह का इंटेंशन रखता है कि वो उस प्रॉपर्टी को रिमूव कर देगा और या डिस्पोज ऑफ कर देगा, ताकि जो क्रेडिटर्स हैं उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा। उनके साथ में फ्रॉड करने की नीयत से अगर वो इस तरह से थ्रेटन करता है या इंटेंशन रखता है तो या सी है दैट द डिफेंडेंट थ्रेटन्स टू डिस्पोजेज द प्लेंटिफ और अदरवाइज कॉज इंजरी टू द प्लेंटिफ इन रिलेशन टू एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन द सूट, या फिर डिफेंडेंट जो है वो प्लेंटिफ को डिस्पोजेज करने के लिए या और किसी तरीके से इंजरी करने के लिए उस प्रॉपर्टी से संबंधित जो डिस्प्यूट में है सूट में, अगर वो ऐसे करने की धमकी देता है तो द कोर्ट में बाय ऑर्डर ग्रांट अ टेम्परेरी इंजंक्शन, कोर्ट इनमें से किसी भी परिस्थिति में ऑर्डर कर सकता है कि टेम्परेरी इंजंक्शन का, जिसको अस्थायी व्यादेश कहते हैं, जिसको टू रेस्ट्रेन सच एक्ट, कि वो इस तरह का एक्ट वो नहीं करे उसको रोकने के लिए, और मेक सच अदर ऑर्डर फॉर द पर्पज ऑफ स्टेइंग एंड प्रिवेंटिंग द वेस्टिंग, डैमेजिंग, एलिनेशन, सेल, रिमूवल और डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी। और वो कोर्ट कोई और तरीके का ऑर्डर भी पास कर सकती है, जिसका मकसद ये होगा कि स्टे कर दिया जाए, रोक दिया जाए, या प्रिवेंटिव मेजर्स लिया जाए, ताकि वो प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी वेस्टिंग नहीं हो, उसको व्यर्थ नहीं किया जा सके, उसका नुकसान नहीं हो पाए, उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सके, उसको बेचा नहीं जा सके, उसको हटाया नहीं जा सके, या उसको डिस्पोजिशन नहीं किया जा सके प्रॉपर्टी का, या डिस्पोजिशन ऑफ द प्लेंटिफ, या प्लेंटिफ को वहाँ से बेदखल नहीं किया जा सके, और अदरवाइज कॉजिंग इंजरी टू द प्लेंटिफ इन रिलेशन टू एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन द सूट, या और भी किसी तरीके से वादी को नुकसान नहीं पहुँचाया जा सके उस प्रॉपर्टी से संबंधित जो विवादास्पद है, उस डिस्प्यूट में है सूट के अंदर, एज द कोर्ट थिंक्स फिट, जैसा कोर्ट को उचित लगता है, अंटिल द डिस्पोजल ऑफ द सूट और अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। तो कोर्ट के पास में ऑप्शन है कि वो या तो ऐसा ऑर्डर कर सकती है कि जब तक सूट का फाइनल डिस्पोजल नहीं होगा तब तक इस तरह से इंजंक्शन एनफोर्समेंट में रहेगा, या फिर फर्दर ऑर्डर्स जब तक पास नहीं किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा तब तक इस तरह का इंजंक्शन लागू रहेगा। इनमें से कोई भी ऑर्डर कोर्ट कर सकती है। नेक्स्ट इसका रूल 2 है इंजंक्शन टू रेस्ट्रेन रिपीटेशन और कंटिन्यूएंस ऑफ ब्रीच, कि कोई गतिविधि रिपीट नहीं हो या जो ब्रीच हो रहा है वो कंटिन्यू नहीं हो, उसके लिए भी इंजंक्शन जारी की जा सकती है। ये रूल 2 के अंदर दे रखा है, ऑर्डर 39 के रूल 2 के अंदर। इसका सब रूल 1 है इन एनी सूट फॉर रेस्ट्रेनिंग द डिफेंडेंट फ्रॉम कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसी सूट के अंदर जिसमें डिफेंडेंट को इस बात से रोकने के लिए कि वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाए, उसको रोकने के लिए, और अदर इंजरी ऑफ एनी काइंड, या किसी और तरह का नुकसान नहीं कर पाए, वेदर कंपेंसेशन इज क्लेम्ड इन द सूट और नॉट, और चाहे उस ब्रीच के लिए कंपेंसेशन उस सूट के अंदर क्लेम किया गया है या नहीं किया गया है,
द प्लेंटिफ में एट एनी टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द सूट, प्लेंटिफ सूट की जो प्रोसीडिंग्स है शुरू होने के बाद में, एंड आइदर बिफोर और आफ्टर जजमेंट, या जजमेंट से पहले या जजमेंट के बाद में, अप्लाई टू द कोर्ट फॉर अ टेम्परेरी इंजंक्शन, और दोनों ही केस में वो कोर्ट के सामने अप्लाई कर सकता है कि वो टेम्परेरी इंजंक्शन पारित करे टू रेस्ट्रेन द डिफेंडेंट फ्रॉम कमिटिंग द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि वो जो प्रतिवादी है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाए उसको रोकने के लिए, और इंजरी कंप्लेंट ऑफ, या वो इंजरी नहीं कर पाए जो जिसका कंप्लेंट किया गया है वो, और एनी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या किसी ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच नहीं कर पाए, और इंजरी ऑफ अ लाइक काइंड अराइजिंग आउट ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्ट, या इसी तरह की कोई दूसरी इंजरी जो सेम कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो सकती है उसको रोकने के लिए, और रिलेटिंग टू द सेम प्रॉपर्टी और राइट, या फिर वो उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या राइट से रिलेटेड हो, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए भी इंजंक्शन पारित कर सकती है कोर्ट। सब रूल 2 है इसमें, द कोर्ट में बाय ऑर्डर ग्रांट सच इंजंक्शन, कोर्ट ऑर्डर जारी करके और इस तरह का इंजंक्शन पारित कर सकती है, ऑन सच टर्म्स एज टू द ड्यूरेशन ऑफ द इंजंक्शन, और वो उस ऑर्डर में कोर्ट ये मेंशन कर सकती है कि ड्यूरेशन कब तक का रहेगा उस इंजंक्शन का, कीपिंग एन अकाउंट, और वो अकाउंट रखने के लिए भी ऑर्डर कर सकती है, गिविंग सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी देने के लिए भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, और अदरवाइज या और भी जो उचित लगे उस तरह का ऑर्डर कोर्ट कर सकती है, एज द कोर्ट थिंक्स फिट, जैसा कोर्ट को उचित लगेगा। तो ये आज हमने ऑर्डर 39 के रूल 1, 2 लिए हैं जो टेम्परेरी इंजंक्शन से रिलेटेड हैं। अब उससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।